मेरा नाम है आदेश और मैं एक राइटर हूँ। तो एक दिन ना मुझे लव स्टोरी लिखने का असाइनमेंट मिला था। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लव स्टोरी लिखने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे कमरे में थी बस क्लासिक बुक्स ही बुक्स और मुझे बुक से बहुत लगाव था। हिस्ट्री, वॉर, क्राइम, साइकोलॉजी। मैं कुर्सी पे बैठा ना बस टेबल पे पैर रखे हुए बुक्स ही पढ़ता रहता था। दुनिया भर के न्यूज़पेपर और ई न्यूज़ का कलेक्शन था मेरे पास। बस जो नहीं थी ना तो वो एक लव स्टोरी। पैसे अच्छे मिले ना तो बंदा कुछ भी लिखने का मोटिवेशन ले ही आता है। अब मोटिवेशन तो आ गया, पर ये कलम कैसे आगे बढ़े। अब प्यार मुझे कभी हुआ ही नहीं था, लगाव भी था। और लगाव तो आपको कुत्तों और बिल्लियों से हो ही जाता है अगर उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो तो ये प्यार नाम की चीज को ना लोग इतना ओवर इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं मुझे कभी समझ नहीं आया। जाने कितनी रातें निकल गई लैपटॉप के सामने बैठे बैठे। दिमाग में तो भाई कुछ आ ही नहीं रहा था। मैंने ना शेक्सपियर से लेके जितने भी राइटर्स दिमाग में आए सब पढ़ लिए। लव स्टोरी वाली बेहुदा फिल्में तक देख ली भाई। लेकिन मैं 20 मिनट से ज्यादा ना सच बताऊं उनको झेल ही नहीं पा रहा था। मुझे वो हीरो हीरोइन वाला रोमांटिक ट्रीटमेंट पसंद ही नहीं आया भाई। अब मुझे मेरी स्कूल टीचर याद आई। उनका नाम था स्वर्णलता। केमिस्ट्री पढ़ाती थी मुझे। बड़ी प्यारी आंखें थी उनकी। पर मेरा ना दिल टूट गया जब मैथ्स टीचर ब्रिजेश के साथ उनके अफेयर की खबर मैंने सुनी। एक बार बस में जब मैं उनके साथ जा रहा था ना, स्पीड ब्रेकर की वजह से धक्का लगा और मैं उनकी सीट पे जाके गिर गया। वो मुस्कुराई और वहीं ये सख्त लौंडा पिघल गया। मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक था, माँ का प्यार, जिसमें कोई बंधन या कोई भी कंडीशन नहीं होती। जब तक आप किसी इंसान को वैसे नहीं चाहते जैसे वो आपका एक हिस्सा हो, उस प्यार का कोई मतलब नहीं। लोगों को भले ही लगता हो प्यार में फीलिंग्स होती हैं, पर इनमें ना यार कई ज्यादा हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, एटम्स, वाटर, मिनरल, सनलाइट, ये सब कुछ है भाई। पर एक सुबह मुझे पता चला कि मेरी माँ जा चुकी है। मेरी माँ और पिताजी का डिवोर्स हो गया था। रात में मैं उनके साथ ही उनकी गोद में लेटा था और सुबह वो चले गई। काश मेरी नींद बीच में खुल गई होती तो मैं उन्हें रोक लेता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात वो हमेशा के लिए चली गई और मुझे मेरे पिताजी के पास छोड़ दिया। उस इंसिडेंट के बाद बहुत से क्लासमेट्स ने, जाने और कितने लोगों ने मुझे आई लव यू कहा। बेहतरीन ढंग से प्रपोज भी किया, पर मैंने किसी को हाँ नहीं कहा। और फिर मैं मिला आयशा से। मैं एक होटल में गया था, वो मेरे बगल से निकली। हमारी एक सेकंड के लिए नजर मिली और मुझे एक करंट सा लगा। ये लड़की ना कुछ इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग थी। मैंने उसके पास जाकर उससे बात करने का सोचा ही था कि पता चला वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई है। वो जब चल रही थी तो ऐसा लगा आसपास सब कुछ स्लो हो गया, जैसे फिल्मों में होता है। मेरे 2-3 दोस्त जो वहां पार्टी में थे वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें लगा मेरा पेट खराब है। इतने में कि मैं आयशा से बात कर पाता वो गायब हो गई। मैं घर आया तो मेरे दिमाग में बस वही घूम रही थी। 2-3 बार रास्ते में तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। हाँ ठीक है, चलो मैं मान गया, दुनिया में इनडायरेक्टली आपके लिए जो लोग बनाए गए हैं वो आपको मिल ही जाते हैं। पर ये ऐसी ऑकवर्ड अजीब सिचुएशन में ही क्यों मिलते हैं? नॉर्मली अच्छे से क्यों नहीं मिल जाते? जैसे आप किसी दुकान पे सब्जी खरीदने गए और आपको आपका प्यार मिल गया। इसकी वजह है लव स्टोरीज। पहले लोगों को ना सब्जी की दुकान पर भी लव मिलता होगा, पर अब ऐसी कहानियां सुन सुन के, फिल्में देख देख के और शेक्सपियर पढ़ा पढ़ा के ना लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया। और अब वो उस रूहानी मुलाकात का इंतजार करते रहते हैं जिनमें उनको करंट सा लगे। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं आयशा के बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने मेरी इमेज ना काफी सख्त लौंडा टाइप बना रखी थी। उस इमेज में मैं किसी से लव, इश्क, मोहब्बत की बातें नहीं करता था। अब मैं इस इमेज से बाहर कैसे निकलूं? अपने दोस्त लोग कैसे होते हैं आप सबको पता ही है, वो राई का पहाड़ बना देते हैं। खैर अब मुझे उसे ढूंढना था, पर कैसे ढूंढूं? कुछ अता पता नहीं था उसका।
मैं हार मानने वाला ही था कि दिमाग में आया कि मैं बाबा आदम के जमाने में तो रह नहीं रहा, हमारे पास इंटरनेट है। उस दिन पार्टी वाले होटल में कितने लोगों ने चेक इन किया सब पता चल सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसका नाम लिस्ट में ही नहीं मिला। इश्क वाली फीलिंग। मैंने और भी पार्टीज अटेंड करना शुरू कर दिया। एक मैराथन अटेंड की क्योंकि उसमें सब यंग एंड फिट लोग आते थे। वो तो नहीं मिली, पर मुझे उसका बॉयफ्रेंड एक पार्टी में जरूर मिल गया। वो एक जगह अकेला बैठा था, मैं भी उसके साथ जाके बैठ गया। अब जैसे ही म्यूजिक लाउड हुआ, हम दोनों का मन किया कि नाचा जाए। हम दोनों फ्लोर पे पहुंच गए। हमने बहुत जम के अपना बाराती डांस किया। अब उसका बॉयफ्रेंड ना दूसरी लड़कियों के साथ डांस करना चालू हो गया। इतने में मुझे आयशा दिखी। वो अपने बॉयफ्रेंड को ही ढूंढ रही थी। मैंने बताया वो तो दूसरी लड़कियों के साथ बिजी है। मैं ये सब बात उससे कर रहा था, पर नजर ना उसकी ड्रेस पर भी थी। उसने सफेद सी ड्रेस पहनी थी। बाय गॉड, मैंने कभी किसी कहानी में ना मेरी एक्ट्रेस के कपड़ों के बारे में नहीं लिखा था। मैं बदल रहा था। मुझे उसकी ड्रेस तक याद है। उसके खुले बाल थे। उसके बॉयफ्रेंड को हमने वहां क्लब में ही छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उसने कहा, क्यों नहीं। फिर हम छत पर आ गए। शानदार नजारा था। आज तारे ज्यादा टिमटिमा रहे थे। टूटता तारा भी निकला था हमारे सामने से। और तब वो मुझे देख मुस्कुराई भी थी। तो जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच पर होनी चाहिए, तो मैंने उसे मेरे लव स्टोरी वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। डेडलाइन सर पे थी और मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे कहा कि योगा करूं। योगा से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एक सेकंड के लिए मुझे बाबा रामदेव की याद आ गई कि अब तो योगा से ही होगा। उसके बाद वो बोलती गई, बस बोलती गई और मैं सुनता रहा। मैं कहीं खो गया था। एक दो बातें मैंने शायद मिस भी कर दी हूँ। थोड़ी देर तो मैं उसके ग्लॉसी लिप्स भी देखता रहा। हमारे बीच ना वो होता है ना यार, एक मोमेंट सा बन गया था। हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए और फिर मैंने उसको उसके घर छोड़ दिया। इस सब के बाद हम डेट पर गए। मैं हर चीज लिखता जा रहा था कि एक कैरेक्टर को एक फ्रेंडली डेट पर क्या करना चाहिए। सोचिए, मैंने बहुत कुछ लिखा था। बहुत से वर्ड पेजेस डिलीट भी किए थे। वहां मैंने उसे बताया कि मैं उसे लाइक करता हूँ। उसने ना मुझे कुछ कुछ डांट सा दिया। उसने बोला कि वो उसके बॉयफ्रेंड का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती और थोड़ी देर में वो चली गई। मैं बस उसी चेयर पे बैठा कॉफी पे कॉफी पीता रहा। मुझे घर जाके मेरी माँ की याद आई। वो भी कुछ ऐसे ही उठकर चली गई थी और पापा अकेले अपने सोफे पर बैठे रह गए थे। अगले दिन मैं क्रिकेट खेलने गया। अपना गुस्सा उतारने के लिए मैं जितनी तेज बॉलिंग कर सकता था ना, उतनी तेज बॉलिंग की। मेरा हाथ उतर गया, तब जाकर मैं रुका। उस रात ना मैं सो ही नहीं पाया। मुझे उसके घर का एड्रेस मिल ही चुका था। मैं गार्डन से होते हुए उसके कमरे में पहुंचा, एकदम किसी चोर की तरह। 1 बज रहा था। उसके कमरे में कोई नहीं था। कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। नीचे देखा तो वो अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। आज उसका बर्थडे था और मुझे पता ही नहीं, और उसने मुझे बताया क्यों नहीं। पर मैंने उससे पूछा भी तो नहीं। मैंने उसे उसके घर से ही कॉल किया और उसे कहा कि उसके कमरे में उसका सरप्राइज है। वो अपने कमरे में आई और वहां मैं उससे मिला, और उसने न जाने क्यों उस दिन मुझे जोर से हक कर लिया। वो सुंदर सी ड्रेस में इतनी कमाल दिख रही थी कि क्या ही बताऊं। और वो हग ना पूरी तरह इमोशनल था। मैं उसे बस इसी तरह गले लगाए रखना चाहता था। फिर थोड़ा मोमेंट सा बना और सब स्मूथ सा चलने लग गया। फिर उसने कहा, इसके आगे कहाँ जाएंगे? उसने बताया उसने मेरे साथ ये सब इतना आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा थी कि उसने उसके बर्थडे पर कुछ भी स्पेशल नहीं किया। इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली मेरे पास नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड अभी भी था। हमारे बीच ये रिलेशन बहुत जल्दी हो गया था। अब कोई और ऐसा ही अमेजिंग रिलेशनशिप फिर स्टार्ट हो गया तो हम क्या कुत्ते बिल्ली की तरह यही अमेजिंग अमेजिंग खेलते रहेंगे? इस सब का जवाब जरूरी था मेरे रिलेशन के लिए भी और असाइनमेंट के लिए भी। अगली बार वो जब मुझसे मिली ना, तो पता चला उसकी रिंग फिंगर में रिंग थी।
वो मुझसे सॉरी बोली और बोली कि ये रिलेशन ना सब एक गलती से स्टार्ट हो गया था। मुझे गुस्सा आ गया, लगा कि यार क्या ही बोलूं इस लड़की को। मैं हाथ उठाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं जो हाथ उठाए। मैं काफी परेशान हो गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे सेक्रीफाइस का आइडिया समझाया। वो बोले सच्चा प्यार और केयर उसके लिए यही होगी कि मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड से शादी करने दूं। पर जितनी देर मैं उसके साथ रहा, हमने जितने भी मोमेंट साथ जिए ना, मुझे लगा वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। उस दिन ना मैं उसी क्लब में दोबारा गया जहाँ पे मैं उसे पहली बार मिला था, और वहाँ अकेले बैठा बस रोए जा रहा था। फिर मैं वहां से निकला और घर पहुंचा। मेरे नहीं, उसके। उसको बहुत बोला कि वो सिर्फ मेरे से प्यार करती है क्योंकि उसके हिसाब से मैं बेस्ट हूँ। वो बोली नहीं, तुम बेस्ट नहीं हो। मैं बोला कि यार मैं हूँ। उस रात फिर आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। सुबह जब मैं उठा ना, तो सड़क के पास वाली बेंच पर पड़ा हुआ था। सच में प्यार की चोट ऐसी होती है ना कि तुम्हें नहीं पता होता कि तुम कहाँ हो, किससे क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। तो सुबह जब मैं उठा तो जो सब लिखा था सब कुछ पढ़ा। हाँ, ये कहानी अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी थी, पर कुछ तो मिसिंग था। अच्छी एंडिंग। उसके बिना ना मन नहीं लग रहा था। पूरा एक हफ्ता निकल गया। जब रहा नहीं गया तो मैं उसके घर पहुंचा। देखा तो बाहर लॉक था। पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि आज उनके घर पे शादी है, इसलिए वो होटल गए हुए हैं। और ये वही होटल था जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। उस दिन बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। मैं गाड़ी छोड़ के भागते भागते होटल तक पहुंचा। वहां उसका बॉयफ्रेंड भी था। जब वहां पहुंचा तो देखा वहां उसकी फैमिली के सब लोग हैं, मगर वो नहीं है। मैंने चुपके से मैनेजर से पूछा तो पता चला कि दुल्हन होटल आने से पहले ही भाग गई है। तो भाई मुझे लगा कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी रहा होगा जिसके साथ वो भाग गई। मैं वहां से टूटा दिल लिए लौटा और उस छत पे गया जहां मैंने बताया था ना कि हमने टूटता तारा देखा। वो वहां छत पे अकेली दुल्हन बनी बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। मैं भी उसके साथ बैठना चाह रहा था। देखा कि वो रो रही है वहां पे। मैंने पूछा क्या हुआ। वो बोली पता नहीं, लेकिन उसके उस बॉयफ्रेंड को हस्बैंड के तौर पे इमेजिन नहीं कर पा रही थी। मैंने पूछा कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है क्या साथ में। उसने कहा हाँ, अगर मैं अपनी हर कहानी का हीरो खुद को न समझूं तो। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आयशा तो मुझे उसकी लाइफ का हीरो मानने को तैयार थी, और मेरे भी दिल से जवाब आया हाँ, अगर मुझे किसी को अपनी कहानी का हीरो मानना है तो वो आयशा ही होगी। वैसे भी शादी वाले दिन भाग के आने वाला हीरो ही हो सकता है। तो मैंने और आयशा ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब इससे फायदा मुझे ये हुआ ना कि मेरी लव स्टोरी वाले असाइनमेंट को हैप्पी एंडिंग मिल गई, और अब मैं अपनी कहानियों का हीरो खुद को नहीं मानता। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आयशा ने मेरा राइटिंग करियर सेट कर दिया। राइटिंग से इश्क भी जारी है और बीवी से भी। आपका इश्क जारी है या नहीं?